मैं श्रीकांत नामदेव एक बार फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ एम ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जो है सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आज का टॉपिक रहेगा हमारा परिवेश। हमारा परिवेश के अंतर्गत बहुत से सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कंपटीशन में आते ही आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका हम लोग डिस्कस करेंगे सभी लोग आपस में बैठकर, और जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा बहुत ही सरल और सिंपल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो हमारा परिवेश सबसे पहले है। परिवेश मीन्स क्या होता है? हमारे जो आसपास के चारों तरफ जो भी सजीव या निर्जीव वस्तुएं दिखाई देती हैं वो सभी परिवेश के अंतर्गत आती हैं। जैसे जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं, कुर्सी, मेज, यानी बहुत सारी जो कुछ भी हमें चारों तरफ दिखाई देता है वो सभी परिवेश कहलाता है। परि माने चारों ओर और वेश माने आवरण, यानी हमारे चारों तरफ का जो आवरण है। हम देखेंगे हमारा परिवेश क्या है। तो हमारे परिवेश के अंतर्गत वे समस्त वातावरण, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि शामिल किए जाते हैं जो हमारे आसपास उपलब्ध हैं। देखते हैं परिवेश क्या है। डेफिनेशन देखेंगे हम परिवेश की कि परिवेश है क्या। हमारे परिवेश के अंतर्गत हमारे परिवेश के अंतर्गत वे समस्त वातावरण, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि शामिल किए जाते हैं। जो हमारे आसपास उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं या उपलब्ध हैं। तो हमारा परिवेश क्या है? हमारे परिवेश के अंतर्गत वे समस्त वातावरण, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि शामिल किए जाते हैं जो हमारे आसपास उपस्थित हैं। यानी सीधी सी बात, जो हमारे घर के आसपास हमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं वो सभी परिवेश के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो सजीव हो और चाहे वो निर्जीव हो। कोई भी वस्तु जो हमें दिखाई दे वो सभी क्या कहलाएंगे? परिवेश कहलाएंगे। परिवेशी वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? यानी परिवेशी जो वस्तुएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सजीव वस्तुएं मीन्स जिनमें जान होती है, और निर्जीव वस्तुएं जिनमें जो है जीवन नहीं होता है, यानी जिसमें जीवन है वो सजीव वस्तुएं कहलाएंगी, और जिसमें जीवन नहीं है वो क्या कहलाएंगी? निर्जीव वस्तुएं कहलाएंगी। देखते हैं हम। परिवेशीय वस्तुएं, जो ये पर्यावरण और सामान्य विज्ञान सभी में आप लोगों के लिए कारगर सिद्ध होगा। कोई भी इसको देख सकता है। टीईटी वगैरह में अभी आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे अवश्य ही। टॉपिक रहता है हमारा परिवेश, उसके अंतर्गत 2-3 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। जो लोग टीईटी की तैयारी करते हैं उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये हमारा परिवेश। देखते हैं, सी-टेट है, टेट है, यूपी टेट है, कोई भी है, सभी के अंतर्गत हमारा परिवेश मिलेगा आपको टॉपिक, और 1 या 2 क्वेश्चन तो अवश्य ही आते हैं। देखते हैं परिवेशी वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं। तो परिवेशीय वस्तुएं क्या लाती हैं? कौन कौन सी? पहली कहलाएगी क्या? सजीव वस्तुएं। सजीव वस्तुएं
और दूसरी क्या कहलाएंगी, निर्जीव वस्तुएं, निर्जीव वस्तुएं। तो ये नॉर्मल है। सजीव वस्तुएं किन्हें कहते हैं, ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन होता है। तो हम लिख सकते हैं ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन होता है, ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन होता है। तो कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जिनमें जीवन होता है, जैसे पेड़ पौधे हैं, मनुष्य, जीव जंतु हैं, ये सभी क्या किसके अंतर्गत आ जाएंगे, सजीव वस्तुओं के अंतर्गत। तो कौन 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 सी आ जाएंगी, जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य और जीव जंतु। ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन होता है वो क्या कहलाती हैं, सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। तो जीवन किसमें होता है, पेड़ पौधों में। पेड़ पौधों के लिए भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी होती है, और ये कैसे होते हैं, हरे भरे हो जाते हैं, पानी की भी आवश्यकता होती है। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, सजीव वस्तुएं। मनुष्य सजीव है, जीव जंतु भी जितने भी हमारे पर्यावरण के अंतर्गत पाए जाते हैं वो क्या कहलाएंगे, सजीव वस्तु। इनमें जीवन होता है, सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ये सभी। तो अगर पूछा जाए कि सजीव वस्तुओं के अंतर्गत कौन कौन आते, पेड़ पौधे, मनुष्य और जीव जंतु। निर्जीव वस्तुएं क्या कहलाती हैं, ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है, ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं होता है, जीवन नहीं होता है, निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं, निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। निर्जीव वस्तुओं के अंतर्गत क्या क्या आ जाए, जैसे कुर्सी, मेज, किताब आदि जो चलते नहीं हैं, जैसे मेज, कुर्सी, किताब, पेन आदि। तो परिवेशी वस्तुओं के अंतर्गत कौन कौन सी आती है, सजीव वस्तुएं भी होती हैं और निर्जीव वस्तुएं होती हैं। सजीव वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन होता है, जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु। क्वेश्चन में पूछा जाता सजीव वस्तुएं क्या है, दे देगा आपको विकल्प मेज, कुर्सी, किताब, इसमें से कोई एक दे देगा, जैसे पेड़ पौधे। तो इसमें क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे आपका आंसर सही हो जाएगा। तो हाँ, देखते हैं वस्तुएं आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक के ऊपर बिंदी लग सकते हैं, तो ये क्या लाएगा, वस्तुएं, शुद्ध हो जाएगा ये थोड़ी आपके लिए। तो ये क्या है, सजीव वस्तुएं क्या कहलाएंगी, ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन होता है, जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु। और निर्जीव वस्तुएं क्या कहलाएंगी, जिनमें जीवन नहीं होता है, वो क्या कहलाएंगी, निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे मेज, कुर्सी, किताब, पेन आदि। अब हम देखेंगे कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं। हाँ, अब देखते हैं हमने क्या देखा, पहले परिवेशी वस्तुओं के अंतर्गत क्या देखा, सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में। अब हम देखेंगे पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं। तो पर्यावरण के कितने घटक होते, दो घटक, जैसे जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटक वो कहलाता है जिसके अंतर्गत यानी वो जीवन होता है, जैसे पेड़ पौधे हैं, मनुष्य है, जीव जंतु हैं, ये सभी शामिल किए जाते हैं। अजैविक घटक के अंतर्गत क्या आती, जैसे सौर ऊर्जा है, जल है, वायु है, ताप है आदि को शामिल किया जाता है। तो देखते हैं पर्यावरण के घटक कौन कौन से होते हैं। पहला कहलाएगा जैविक घटक, जैविक घटक, और दूसरा क्या होता, अजैविक घटक। जैविक और अजैविक घटक के अंतर्गत किस किस को शामिल किया गया, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैविक घटक कौन है और अजैविक घटक क्या है। तो जैविक घटक के अंतर्गत, जैविक घटक के अंतर्गत
पेड़ पौधे व जीव जंतुओं को शामिल किया जाता है। जीव जंतुओं को शामिल किया जाता है। जैविक घटक के अंतर्गत किसको? जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को शामिल किया जाता है। अजैविक घटक, अजैविक घटक के अंतर्गत सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ताप, सौर ऊर्जा, ताप, जलवायु, जलवायु आदि को शामिल किया जाता है, आदि को शामिल किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जैविक घटक क्या है। जैविक घटक के अंतर्गत जीव जंतु और पेड़ पौधे आते हैं। अजैविक घटक के अंतर्गत क्या आती है? सौर ऊर्जा आती है, ताप है, जल है, वायु है, आदि को शामिल किया जाता है। तो इसमें पूछ लिया जाता कि अब अजैविक घटक क्या है। तो अजैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन सी आती? सौर ऊर्जा आती, ताप आता, जल आता, वायु आती। और जैविक घटक के अंतर्गत क्या आते? जीव जंतु आते और पेड़ पौधे आते। कोई भी विकल्प में पूछा जा सकता है कि अजैविक घटक के अंतर्गत क्या आएगा, जैसे उसने रख दिया ताप और अन्य चीजें रख देगा। तो हमारा ये चीजें कोई भी आ जाए, सौर ऊर्जा है, ताप है, जल है, वायु है, तो इसमें से आपका कोई भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये क्या है? आपके जैविक और अजैविक घटक हुए। अब हम देखते हैं कि हमारे भौतिक परिवेश के अंतर्गत कौन कौन से मंडल आते हैं। तो हमारे भौतिक परिवेश के अंतर्गत 4 मंडल आते हैं। कौन कौन से देखते हैं? हमारे भौतिक परिवेश के अंतर्गत 4 मंडल आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले होता है स्थल मंडल। सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? स्थल मंडल। दूसरा क्या हो जाएगा? जल मंडल, जल मंडल। तीसरा क्या हो जाएगा? वायुमंडल, वायुमंडल। और चौथा क्या हो जाएगा? जैव मंडल। बहुत से क्वेश्चन इससे जो है निकलते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। हम देखेंगे स्थल मंडल क्या है। तो पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीव जंतु पेड़ पौधे उपस्थित होते हैं। पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीव जंतु व पेड़ पौधे उपस्थित होते हैं, क्या कहलाएगा? स्थल मंडल। स्थल मंडल माने क्या हो जाएगा? पृथ्वी का वह भाग जहाँ पे जीव जंतु तथा पेड़ पौधे उपस्थित होते हैं, वो क्या कहलाएगा? जो स्थल मंडल कहलाएगा। यह संपूर्ण पृथ्वी पर, यह पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल के 29% भाग पर विस्तृत है, यानी स्थित है। कितने परसेंट पर है ये? 29% भाग पर। 29% क्षेत्रफल पर कौन स्थित है? स्थल मंडल है आपका स्थित। पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीव जंतु व पेड़ पौधे उपस्थित होते हैं, वो क्या कहलाएगा? स्थल मंडल कहलाएगा। अब जलमंडल क्या कहलाएगा? यह पृथ्वी के 71% भाग पर फैला है। यह है पृथ्वी के 71% भाग पर फैला है, भाग पर फैला है। क्या है? 71% भाग पर फैला है। वायुमंडल, यह विभिन्न प्रकार की गैसों, जलवाष्प व धूल कणों का संयुक्त रूप है। यह विभिन्न गैसों व जलवाष्प, विभिन्न गैसों कौमा जलवाष्प व धूल कणों से संयुक्त है।
व धूल कणों से संयुक्त है। सबसे पहले हमने क्या देखा, स्थल मंडल। स्थल मंडल पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीव जंतु व पेड़ पौधे उपस्थित होते हैं। संपूर्ण पृथ्वी का 29% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। जलमंडल क्या है, यह पृथ्वी के 71% भाग पर फैला हुआ है। नदियों का जल है, समुद्र का जल है, ये सभी मिला के ये टोटल कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, 71% भाग पर फैला है। वायुमंडल क्या है, वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसों का संयुक्त रूप होता है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं इसमें नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है, N2 कितने परसेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट होती है, ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है, और आर्गन या हाइड्रोजन, आर्गन और हाइड्रोजन कितने परसेंट होती है। तो इसकी प्रतिशत मात्राएं भी कभी कभी पूछ ली जाती हैं कि कौन कितने परसेंट पर पाई जाती है। तो 78.03% हमारी जो है क्या है, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, 0.03% नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑक्सीजन कितनी पाई जाती है, 20 आपकी पाई जाएगी 20.99%। ये क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन। आर्गन और हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ही कम होती हैं, 0.94% आर्गन पाई जाती है और 0.01% हाइड्रोजन पाई जाती है। तो इसकी प्रतिशतताएं भी कभी कभी पूछी जाती हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 78.03% होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, 0.03% होती है। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 20.99% होती है। आर्गन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 0.94% होती है। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 0.01%। हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है, 0.01% होती है। अब कहते हैं हम जीवमंडल किसे कहते हैं, तो वह मंडल जिसमें जीव जंतु उपस्थित होते हैं, जीव जंतु उपस्थित होते हैं, जीवमंडल कहलाता है। तो हमने क्या देखा कि हमारे भौतिक परिवेश के अंतर्गत कितने मंडल आते हैं, मुख्य रूप से कितने होते, 4 मंडल, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल। स्थल मंडल पृथ्वी का वह भाग जहाँ जीव जंतु व पेड़ पौधे उपस्थित होते हैं, स्थल मंडल कहलाता है। संपूर्ण पृथ्वी का 29% क्षेत्रफल स्थल मंडल कहलाएगा। जलमंडल क्या है, यह पृथ्वी के 71% भाग पर फैला हुआ है, यानी पृथ्वी के 71% भाग में जल है। पृथ्वी के 71% भाग में जल है और 29% भाग में क्या है, स्थल मंडल है। स्थल मंडल कहलाते हैं जहाँ पे जीव जंतु या पेड़ पौधे रहते हैं। तो यानी टोटल 100 हो जाएगी इसकी प्रतिशत मात्रा। जल कितने परसेंट है, 71%, यानी समुद्र या नदियों में कितने परसेंट है, 71%, यानी जल की मात्रा सर्वाधिक है पृथ्वी पर। और 29% में हम जीव जंतु हैं, मनुष्य हैं या पेड़ पौधे अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये स्थल मंडल के अंतर्गत आ जाएगा। अब वायुमंडल क्या है, वायुमंडल के अंतर्गत आते हैं, वैसे मंडल कितने होते हैं, 5 होते हैं। क्षोभ मंडल होता, समताप मंडल होता, ओजोन मंडल होता, आयन मंडल होता और बाह्य मंडल होता। तो इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं जिनकी प्रतिशत मात्राएं बहुत महत्वपूर्ण है। कितनी होती वायुमंडल में, नाइट्रोजन सर्वाधिक होती है 78.03%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑक्सीजन 20.99%, आर्गन 0.94% और हाइड्रोजन 0.01%। जीवमंडल वायुमंडल जिसमें जीव जंतु उपस्थित होते हैं जीवमंडल कहलाता है। तो ये कहलाएंगे आपके मंडल।
अब हम देखते हैं कि जंतुओं में अनुकूलन किस तरीके से। अनुकूलन माने जो जीव जंतु हैं हमारी परिवेश में किस किस जो है ऋतुओं में किस किस तरीके से रहते हैं और कहाँ कहाँ पे रहते हैं। कुछ जीव जंतु क्या होते हैं जल में निवास करते हैं, कुछ जंतु क्या हैं थल में रहते हैं, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो जल और थल दोनों में रहते हैं, और कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो नभ में रहते हैं यानी आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम देखते हैं हमारे परिवेश में यानी जंतुओं में अनुकूलन। तो जंतुओं में अनुकूलन क्या है? अनुकूलन मीन्स होता है कि वो कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ निवास करते हैं, किस किस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं। तो हम क्या है कि बहुत से जो है जीव जंतु क्या है जल में रहते हैं, बहुत सारे जंतु क्या है थल माने पृथ्वी पर रहते हैं, और कुछ जंतु क्या है जो जल में भी निवास करते हैं और थल में भी रहते हैं, और कुछ जंतु कैसे होते हैं नभचर होते हैं। जैसे कि नभ माने आकाश में उड़ने वाले जंतु। तो हम देखेंगे कि हमारे परिवेश में अनेक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। हमारे परिवेश में विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? इन्हें 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 4 भागों में। तो सबसे पहले क्या होते हैं जंतु कौन से होते हैं? थलचर होते हैं, थलचर। दूसरे क्या होते हैं आपके? जलचर। तीसरे आपके कौन से होते हैं? उभयचर। और चौथे आपके कौन से होते हैं? नभचर। यानी हमारे परिवेश में 4 प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जो अलग अलग तरीके से निवास करते हैं। तो सबसे पहले क्या होते हैं? थलचर। कुछ जंतु स्थल पर पाए जाते हैं, कुछ जंतु स्थल पर पाए जाते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं। कौन कौन से? जैसे कुत्ता और बिल्ली। ये कहाँ पे रहते? पृथ्वी पर रहते और स्थल पर रहते। स्थल मीन्स क्या होते हैं? ऐसे यानी मनुष्य रहता है तो वो कहाँ पे? पृथ्वी पर रहता है। तो उसी तरीके से जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, ये सभी कहाँ पे रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? जलचर। कुछ जंतु जल में पाए जाते हैं, कुछ जंतु जल में पाए जाते हैं। तो जल में क्या हो जाएगा? जैसे कि मछली है, जैसे क्या है? मछली है। तो ये कहाँ पे रहती है? जल में रहती है। तो थलचर ऐसे जंतु जो कहाँ पे रहते हैं? स्थल पर रहते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है। तो ये सभी जो है थलचर कहलाएंगे। मनुष्य है, कुत्ता है, बिल्ली है, ठीक है। जलचर, कुछ जंतु जल में पाए जाते हैं, जैसे कि जो है जल के अंतर्गत कौन सी आ जाएगी? मछली है। जैसे मछली क्या है? जल में है। उभयचर, उभयचर के अंतर्गत हम कौन कौन से जंतु आएंगे? कुछ जंतु जल व थल दोनों में रहते हैं, कुछ जंतु जल व थल दोनों में रहते हैं, दोनों में रहते हैं, वे कहलाते उभयचर। जैसे आ जाएगा मेंढक है और कछुआ है, ये सभी क्या कहलाएंगे? उभयचर कहलाते हैं। जैसे मेंढक है और कछुआ है, ये क्या कहलाएंगे? उभयचर कहलाते हैं। तो
4 प्रकार के कौन से? थलचर, जलचर, उभयचर और नभचर। जलचर के अंतर्गत मछली, थलचर के अंदर कुत्ता बिल्ली, उभयचर के अंतर्गत आएगा मेंढक। यानी जी मेंढक थल में भी रहता है, यानी स्थल पृथ्वी पर भी आ सकता है और जल में भी निवास करता है। तो जल प्लस पृथ्वी उभयचर कहलाएगी, जो दोनों में रहते हैं। और कछुआ भी इसी तरीके से रह सकता है, स्थल में भी रह सकता है और आपके जल में भी रह सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कछुआ बहुत पूछा जाता है कि ये जल और थल दोनों में रहता है। और लास्ट है आपका चौथा नभचर। कुछ जंतु आकाश में उड़ते हैं, कुछ जंतु आकाश में उड़ते हैं, आकाश में उड़ते हैं, जैसे गौरैया, गौरैया और कौवा, गौरैया, कौवा और बहुत से जो है जंतु है, चील है जैसे आदि। ये सभी क्या हैं? आकाश में उड़ते हैं। तो हमारे परिवेश में विभिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं, थलचर, जलचर, उभयचर और नभचर। थलचर के अंतर्गत कुत्ता और बिल्ली, जलचर मछली, उभयचर के अंदर मेंढक और कछुआ आएगा। नभचर के अंतर्गत आते हैं जो आकाश में उड़ते हैं, जैसे गौरैया है, कौवा है और चील है। इस तरीके से ये अब हम देखते हैं मैदानी भागों में रहने वाले कुछ जंतु जो मैदान में रहते हैं। मैदानी भाग में रहने वाले जंतु, यानी जो मैदान में रहते हैं। तो मैदान में कौन कौन से जंतु रहते हैं? जैसे हिरन है, शेर है, कुत्ता है आदि है। जैसे हिरन है, शेर है, कुत्ता है, ये सभी क्या है? मैदानी भागों में रहने वाले जंतु हैं। मैदानी भागों में रहने वाले जंतु कौन कौन से हैं? हिरन है, शेर है, कुत्ता है आदि। अब कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो मरुस्थल में भी रहते हैं। मरुस्थल कहलाता है, जैसे ऊंट है और घोड़ा है। ये ऊंट कहाँ पे रहता है? रेगिस्तान में रहता है, इसलिए इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। तो मरुस्थल में कौन कौन से रहते? ऊंट और घोड़ा। मरुस्थल में रहने वाले जंतु, मरुस्थल में रहने वाले जंतु कौन कौन से हैं? इसके अंतर्गत आ जाएगा घोड़ा और ऊंट। घोड़ा और ऊंट ये कहाँ पे रहते? मरुस्थल में रहते हैं। ऊंट कहाँ पे रहता? रेगिस्तान में। रेगिस्तान में रहने के कारण इसे क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। तो ये हमने आज अध्ययन किया किसके बारे में? पर्यावरण के अंतर्गत अध्ययन किया, सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भी आ जाएगा, आपके भूगोल के अंतर्गत भी आ जाएगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इससे पुटअप होंगे और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आप हमारे चैनल के अंतर्गत सुबह 9 बजे प्रतिदिन लाइव करंट अफेयर्स देख सकते हैं, सुबह 9 बजे की क्लास में, और शाम की 9 बजे की क्लास में आप जीके, जीएस और क्विज देख सकते हैं, जो मैं बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे और आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। ये सब देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद, थैंक यू।